हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुधा। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल वी लुकअप को किया था। मैंने उसी सीट को यहाँ पर ओपन किया हुआ है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर रोल नंबर, जो रोल नंबर मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है उसी का नेम, कोर्स, मार्क्स, अमाउंट यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर को चेंज करती हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप किया 105, तो आप देख रहे हो कि 105 का नेम, कोर्स, मार्क्स और अमाउंट यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस फंक्शन को ओपन करके देखा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉलम नंबर 2 डाला हुआ है, तो ये मुझे 2 का आउटपुट दे रहा है। और कोर्स के लिए मैंने कॉलम नंबर 3 टाइप किया हुआ है, तो ये मुझे कोर्स बता रहा है। हमने हर सेल में कॉलम नंबर चेंज किए हुए हैं, तब वी लुकअप का फंक्शन लगाया था। लेकिन हम इस तरह से वी लुकअप का फंक्शन नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर यूज करेंगे एक फंक्शन का, और वो फंक्शन है कॉलम्स का। कॉलम्स का फंक्शन क्या करता है, जितने सेल को आप सेलेक्ट करते हो, जितने कॉलम को आप सेलेक्ट करते हो, वो कॉलम आपको काउंट करके बताता है। मैंने यहाँ पर लगाया कॉलम्स का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से किसी भी 2 सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया, तो इसने मुझे 2 आउटपुट मुझे दिया। यानी कि जो रेंज आपने ली थी वो 2 थी, 2 सेल को आपने सेलेक्ट किया था। अब मुझे कोर्स के लिए 3 चाहिए, मार्क्स के लिए 4 और अमाउंट के लिए 5। जब मैं इस फंक्शन को ड्रैग करती हूँ तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ R प्रेस करना है, तो आप देख रहे हो कि हर सेल में 2 ही आ रहा है। किसी भी एक सेल में आपको फंक्शन को ओपन करके देखना है। आप देख रहे हो कि इसने रोल नंबर वाली रेंज को छोड़ दिया, फर्स्ट सेल को इसने छोड़ दिया और नेम से रेंज लेनी स्टार्ट की। और यहाँ पर 2 सेल को इसने 2 सेल की रेंज ली है, तो इसने मुझे 2 ही आउटपुट दिया। फिर से मैं अमाउंट वाले सेल पर फंक्शन को ओपन करके देखती हूँ, तो यहाँ पर भी इसने 2 ही सेल को सेलेक्ट किया है। यानी कि जब हम फंक्शन को ड्रैग कर रहे हैं तो ये सेल भी, कॉलम्स का फंक्शन भी साथ में ड्रैग हो रहा है, और ये पीछे वाले सेल को छोड़ता हुआ जा रहा है और आगे सेल को सेलेक्ट करके हमें 2 ही आउटपुट दे रहा है। हमें क्या करना है, इस फंक्शन को ओपन करके मैंने क्या किया, फर्स्ट सेल को A1 के बीच में कर्सर रखकर F4 को प्रेस किया और फर्स्ट सेल को लॉक कर दिया। अब इस फंक्शन को हम ड्रैग करेंगे, कंट्रोल R किया मैंने। इस फंक्शन को जब मैंने फर्स्ट सेल को लॉक करके इस फंक्शन को ड्रैग किया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2, 3, 4, 5 आउटपुट मेरा सही आ रहा है। अब इसी फंक्शन को हम लगाएंगे वी लुकअप के साथ। यहाँ से मैं कॉलम नंबर 2 हटा देती हूँ और यहाँ पर मैं यूज करूँगी कॉलम्स का। कॉलम्स का फंक्शन लगाया मैंने, और उसी तरह से यहाँ से 2 सेल की रेंज को मैंने लिया। अब आपको पता है कि जब इस फंक्शन को हम आगे ड्रैग करेंगे तो ये ये कॉलम्स का फंक्शन भी ड्रैग होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट सेल को मैंने लॉक कर दिया, A1 को मैंने लॉक कर दिया, और इसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और कोमा लगाया। यानी कि कॉलम्स के फंक्शन को यहीं पर ही ब्रैकेट को बंद करना और कोमा लगाना है। एंटर प्रेस किया। अब इस फंक्शन को मैंने आगे ड्रैग किया, तो आप देख रहे हो कि सही आउटपुट आ रहा है। बिल्कुल कॉलम नंबर चेंज नहीं किए मैंने, कॉलम्स का फंक्शन सही आउटपुट दे रहा है। अब हम यहाँ पर रोल नंबर को चेंज करके देख रहे हैं। 103 का नेम सोहन, कोर्स BBA, मार्क्स और अमाउंट बिल्कुल सही मैच आ रहा है। इस तरह से हम कॉलम्स के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक रोल नंबर टाइप किया, मैंने 116 टाइप किया। मैं चाहती हूँ कि सेकंड रो में मुझे इस रोल नंबर का आउटपुट मिले, तो उसके लिए मैंने इस फंक्शन को पहले राइट में ड्रैग किया, और फिर मैंने यहाँ पर इसे डाउन में ड्रैग किया और कंट्रोल D प्रेस किया, तो ये सेम आउटपुट मुझे दे रहा है। क्यों दे रहा है, इस फंक्शन को ओपन करके देखेंगे। आप देख रहे हो कि लुकअप वैल्यू इसने 103 को बनाया हुआ है, तो 103 का ही आउटपुट मुझे दे रहा है। जब ये 116 को अपनी लुकअप वैल्यू बनाएगा तो उसका आउटपुट मुझे देगा। अच्छा, इसने 103 को ही लुकअप वैल्यू क्यों बना रखा है, क्योंकि मैं फिर से जहाँ पर मैंने वी लुकअप का फंक्शन लगाया था उस फंक्शन को ओपन करके देखती हूँ, तो यहाँ पर ये फंक्शन रो नंबर 2 में लगा हुआ है। यानी कि ये फंक्शन लग रहा है H2 में लग रहा है, और लुकअप वैल्यू मेरी G2 में है। तो यहाँ पर मैंने 2 को लॉक किया हुआ है। 2 के आगे, रो नंबर 2 के आगे डॉलर का साइन है, इसका मतलब मैंने इसको 2 को लॉक किया हुआ है।
जब मैं इसे अनलॉक करूँगी तभी ये G3 पर आएगा। लुकअप वैल्यू ये G3 को बनाएगा। तो मैंने 2 के आगे से डॉलर का साइन हटाया और एंटर प्रेस किया। अब इस फंक्शन को आपको राइट में ड्रैग करना है। शिफ्ट के साथ मैंने एरो से इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल R किया, राइट में ड्रैग हो गया और इसे डाउन में ड्रैग करके कंट्रोल D करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 116 का आउटपुट आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। अगर हमें इस फंक्शन को और भी आगे ड्रैग करना है तो हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ D को प्रेस करेंगे। यहाँ पर N आ रहा है, मैं इस कॉलम के फंक्शन को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर N आ रहा है क्योंकि इसको लुकअप वैल्यू नहीं मिल रही। मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू को टाइप करती हूँ, एंटर प्रेस किया तो 101 का नेम J, कोर्स BCA और मार्क्स 300, अमाउंट 12,000 बिल्कुल सही मैच है। और यहाँ पर मैं दूसरा डालती हूँ 120, मैंने लुकअप वैल्यू डाला, एंटर प्रेस किया तो ये 120 ID का बता रहा है। 120 का नेम कमल है, कोर्स टैली है। आप यहाँ पर मैच करके देखते हैं। 120 का नेम, कोर्स, मार्क्स और अमाउंट बिल्कुल सही मैच है। वी लुकअप का फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। इस तरह से आप वी लुकअप के साथ कॉलम्स के फंक्शन का यूज करके बहुत ही आसानी से अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं, बिना हर सेल में कॉलम नंबर चेंज किए हुए। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी लुकअप को और आगे करेंगे। आपको मेरी वीडियो, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।